ये है गोविंद शर्मा सांप स्नेक कैचर, जो कि बहुत सालों से कोबरा, अजगर, गोरा, गोइरा, जो कि लोग उसको बहुत ही खतरनाक मानते हैं। लोगों का कहना है कि गोरे के अंदर बहुत जहर होता है। कोई कहता है गोरी के अंदर होता है, लेकिन गोविंद शर्मा का कहना है कि गोरे में जहर नहीं होता, उसकी दहशत से लोग मर जाते हैं। और बहुत सी बार अपनी जान भी गंवाते गंवाते बचे हैं। आप इनको देखकर क्या कहेंगे? ये है 20 सालों से सांप पकड़ रहे हैं और निःशुल्क पकड़ते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और गोविंद शर्मा ऐसे है कि रात भर 24 घंटे, यानी 24 घंटे यह इनको बुला लो तो यह वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लोगों की जान भी बचाते हैं। बहुत सी बार उनकी जान भी हलक में आ जाती है। 2 बार मरते मरते भी बचे हैं। फिर भी यह कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इसमें आनंद आता है। और खतरा तो है, लेकिन किसी न किसी को तो लेना होगा। तो गोविंद शर्मा जानबूझकर ये काम नहीं करते, ये लोगों की ज़िंदगी बचाते भी हैं और संवारते भी हैं। आइए देखते हैं इन्होंने किस किस तरह से सांप अजगर को पकड़ा। ये वहाँ पे पकड़ा था और ये लाइट के पैनल के अंदर बैठा हुआ था, तो हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा जंगल का एरिया है, ये देखिएगा आप, ये ब्लैक कोबरा है और ये काफ़ी जहरीला होता है। तो ये देखिएगा, ये जा रहा बड़ी स्पीड में, फन उठा लिया इनने। ठीक है, आपको बताते हैं सांप कितने प्रकार के होते हैं और अजगर। पहले हम सांप की बात करते हैं, जो कि एक लंबी रस्सी के समान होता है, जो पूरा सकलेज से ढका रहता है। सांप के पैर नहीं होते, ये निचले भाग की उपस्थिति गड़ियारियों की सहायता से चलता फिरता है। सांपों को स्पष्ट कान भी नहीं होते, बल्कि इनमें आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। इनमें कान के पर्दे की बजाय एक बेहद छोटी आंतरिक हड्डी होती है, जो बेहद ही संवेदनशील होती है। पहले ध्वनि भूमि द्वारा त्वचा ग्रहण करती है और फिर ध्वनियों द्वारा मस्तिष्क के पास की हड्डी तक पहुंचती है। जब हवा से ध्वनि आती है तो मस्तिष्क के कंकाल कंपन होने से आवाज़ सुनाई देती है। इसकी आँखों में पलकें नहीं होती, यह हमेशा खुली रहती है। सांप विषैले और विषैलेहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर नीचे के जबड़े हड्डी इस प्रकार की ग्रंथि बनाती है, जिसके कारण इसका मुंह बड़ा आकार खुलता है। इसका मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोखले होते हैं। इसे काटने पर विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। दुनिया में सांपों की संख्या 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें भारत में जहरीले सांपों की स्थिति बात करें तो 61 प्रजाति है, जिनमें समुद्री प्रजाति 29 है, सर्प है तथा 40 स्तरीय सर्प है। जहरीले सर्प के सिर पर जहरीला संचालक तथा ऊपरी जबड़े के एक जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। विषहीन सांपों को काटने पर उनके छोटे गड्ढे सेमी कर कोबरा मैंने ये भवासा मंडी से सर्कल में पाए जाते हैं, जबकि विषाक्त सांपों में केवल। और ये अविनाश राठी मंडी अध्यक्ष हैं, उनके बैक साइड में था ये। तो ये उनकी बारदानों के अंदर बैठा हुआ था। अच्छा, वो किसी को कोई हानि नहीं हुई है। और ये मजिस्ट्रेट कॉलोनी से भी पकड़े 2। अब इन दोनों को हम जंगल में रिलीज़ करेंगे, तीनों सांपों को। और बच्चे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अजगर की। अजगर की लगभग 40 प्रजातियां हैं। अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। दरअसल जालीदार अजगर पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 7 मीटर। बर्मीज अजगर भी इससे बहुत पीछे नहीं है, जो 6.5 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि सभी अजगर इतने विशाल नहीं होते,
क्योंकि पिग्मी अजगर केवल 65 सेंटीमीटर लंबा होता है। अजगर एक विशालकाय नाग है। ये एक विषहीन नाग प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाई जाती है। जंगलों और दलदलों में अजगर की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं हम फिर सांप की बात करते हैं तो ये अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। यह अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए भोजन पर निर्भर नहीं है, इसलिए अनंत कम भोजन मिलने पर भी यह जीवित रहता है। कुछ वर्षों को महीनों के बाद भोजन मिलता है तो कुछ सर्प वर्ष में मात्र एक बार या 2 बार ढेर सारा खाना खाकर जीवित रहते हैं। खाते समय भोजन को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़ों के उनके सिर पर बड़े आकार शिकार को निगल सकने के लिए अनुकूल होते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गाय है आदि को भी निगल जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप थ्रेड स्केन होता है जो कैरिबियन सागर के सेंट लूसिया, मार्टिन तथा बारबाडोस आदि द्वीपों में पाया जाता है। यह केवल 10-12 सेंटीमीटर लंबा होता है और विश्व का सबसे लंबा सांप रेक्टिकुलेटेड पैथोन यानी कि जालीदार अजगर है जो प्राय 10 मीटर से अधिक लंबा रहता है। 120 किलोग्राम इसका वजन पाया जाता है और यह दक्षिण पूर्वी एशिया तथा फिलिपींस में मिलता है। अब आपको बताते हैं कि गोविंद शर्मा ने कहां कहां से सांप पकड़े और उनका रेस्क्यू किया। शिवम ग्रुप स्टील ब्रिज के पास नाले में 20 तारीख कोबरा को पकड़ा और उसको छोड़ा। वहीं पर एक अजगर जो कि 6 फीट की लंबाई के था और 9 फीट की भी अधिक एक अजगर को और पकड़ा। वहीं ग्राम गावड़ी रंगपुर रोड पर लेबर को रोड पर सांप देखा जो कि बहुत ही मुश्किलों से कोबरा पकड़ा गया। वह लहसन के अंदर था। बहुत मुश्किल से दिखाई देने के बाद फिर गोविंद शर्मा ने उसका रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा। एक सांप तो गाड़ी के अंदर ही घुस गया जो कि इंजन में बैठा हुआ था। फोन करने पर गोविंद शर्मा पहुंचे और उन्होंने उनको निकाल कर घने जंगलों में छोड़ दिया गया। वहीं रोज सोलवेट लिमिटेड में भी एक कोबरा घुस जाने से गोविंद शर्मा को फ़ोन किया गया और उन्होंने वहां जाकर मौके पर क्वार्टर के अंदर सांप पूर्ण रूप से उसकी लंबाई 5 फीट लंबी थी कोबरे की और उसको भी घने जंगलों में जाकर छोड़ा गया। वहीं कोटा की प्रसिद्ध बाबा श्याम मंडी में भी कोबरा सांप देखा गया। गोविंद शर्मा को फ़ोन किया तो कोबरा सांप का रेस्क्यू कर पकड़ा। वह 20-25 लेबर वहाँ कार्य कर रही थी, वह मौजूद थी। वो तो अच्छा है किसी को सांप ने डसा नहीं। गोविंद शर्मा ने उसे घने जंगल में जाकर छोड़ा। वहीं एक स्थानीय विद्यालय में घोषित ग्राम विकास प्रतियोगी परीक्षा के दौरान कोबरा सांप प्रजाति का लगभग 2 फीट का देखा गया, जिसकी सूचना दूरभाष पर गोविंद शर्मा को दी गई नियंत्रण कक्ष के द्वारा। गोविंद शर्मा ने उसका भी रेस्क्यू किया और 6 पर उनको फॉरेस्ट के जंगलों में छोड़ दिया गया। आपने चालू हो गया? दिख रहा है? हाँ चालू है। ये कम से कम 9 फीट के आसपास है। ठीक है, दिख रहा हूँ पूरा। हाँ ये मोबाइलों की लाइटें ले लो ना यार। इधर आओ, ले लो, पकड़ो। ये 9 फीट लंबाई है इसकी, 9 से ज़्यादा ही है ये। ठीक है,
आपको ये स्टोरी हम बता रहे हैं गोविंद शर्मा द्वारा पकड़े गए सांप और उनका रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि यह बरसात के मौसम में ज़्यादा आता है। गोविंद शर्मा अपनी जान की जोखिम लगाकर इन सांपों को रेस्क्यू करते हैं। देखिए आप पूरा इनका वीडियो और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं।